हेलो फ्रेंड्स, तो आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के, जो बिहार बोर्ड ने बार बार रिपीट करता है त्रिकोणमिति से। तो इस क्वेश्चन को हम आपके सामने जितना पेस्ट करेंगे, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है tan पाई बटा थीटा tan पाई बटा थीटा का मान क्या होगा? tan पाई बटा थीटा का मान क्या होगा? तो आपके सामने ऑप्शन में है, ए में है 0, ऑप्शन बी है √3, ऑप्शन सी है 1/√3, ऑप्शन डी है 0। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे बोल रहा है 1/√3 किसके बराबर है? क्वेश्चन नंबर दूसरा बोले 1/√3 किसके बराबर है? तो 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, tan 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, तीसरा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान है। यहाँ पे बताना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है साइन, दो बार रिपीट हो गया, साइन पाई बटा 4 साइन कोस पाई बटा 4 का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो कोस ए बराबर होगा। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो कोस ए बराबर होगा। तो इन क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर चुका हूँ, आप कॉपी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साइन बी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, यहाँ पे बोल रहा है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कोस थीटा बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, √3/2, जो कि tan 60 डिग्री का मान होता है। यहाँ पे वही आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर का मान है। यहाँ पे आपको बताना है 1 प्लस tan स्क्वायर का मान। तो देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड ने 2012, 15, 17, 18, 20, 22 में रिपीट कर चुका है। बहुत बार क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो इस क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर ना होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है 1/3 किसका मान है? 1/3 किसका मान है? 1/√3 किसका मान है? तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, tan पाई/6। यहाँ पे पाई का मान 360 होता है, तो 6 से 360 में भागा देंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। और tan 60 डिग्री का मान यहाँ पे 1/√3 होता है। इस तरह से हम बना चुके हैं, आप सोल्व करके टिक मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है यदि √3 कोसेक बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार बोर्ड ने 13 और 14 में इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है। तो इस क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है
1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोसेक स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोसेक स्क्वायर। इन सभी जितना क्वेश्चन हम आपके सामने पेस्ट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम हल कर चुके हैं, तभी आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यदि √2 कोसेक बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यदि √3 कोसेक बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन में है ये 60 डिग्री, ऑप्शन में 45 डिग्री, ऑप्शन में 30 डिग्री, ऑप्शन में 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 12। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है। तो कोट स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको कोट स्क्वायर ए बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4/5। इन सभी जितना क्वेश्चन को हम आपके सामने पेस्ट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हल कर चुके हैं, तभी हम आपको बता रहे हैं। कृपया आप भी इसको हल करके सॉल्यूशन करिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या करें। 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे इजी क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड इसको बहुत रिपीट कर चुका है, बहुत स्टूडेंट घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले 9 को ले लीजिएगा कॉमन, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के मान 0 हो जाता है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का 2 साइन 38 डिग्री कोसेक 52 डिग्री का मान है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है 2 साइन 38 डिग्री कोस 52 डिग्री का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को मैं हल कर चुका हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है यदि tan थीटा √3 हो तो थीटा का मान है। यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान है। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, आप जानते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन यहाँ पे है। इसी क्वेश्चन को भी बिहार बोर्ड ने 2012 में भी पूछ चुका है, तो इस क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे बोला tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान है, तो √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है कोसेक 60 डिग्री प्लस 1 कोस बटा में कोसेक 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो इस क्वेश्चन को हम हल कर चुके हैं, तो आपके सामने हम इसका आंसर √3 देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर √3 होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। tan 60 डिग्री का मान होगा, यहाँ पे इजी क्वेश्चन बन जाता है ही। tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार बोर्ड 2011 और 2019 में इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, तो इस क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए √3 हो जाएगा। tan 60 डिग्री के मान इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए √3। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, आप इसको पढ़ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। साइन 18 डिग्री कोसेक 72 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पे काट के सीधा सा बच जाता है, यहाँ पे बराबर में एक बच जाता है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन भी यहाँ पे इजी बन जाता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को बिहार इजी ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसी क्वेश्चन को भी 2011 2019 में पूछा है, तो इजी क्वेश्चन ही बिहार बोर्ड पूछता है। तो इजी क्वेश्चन पर भी ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी 1। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है tan a बराबर होता है। तो यहाँ पे
कोट 90 माइनस ए बराबर tan ए ना होता है बराबर में, आप पढ़ चुके होंगे इसको। कोट ए बराबर कोट इंटू 90 माइनस ए बराबर tan ए होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है यहाँ पे साइन 18/3 हो तो कोस ए का मान होगा तो साइन ए, तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे कौची होता है, लाम बटा कान होता है। क्वेश्चन नंबर 21 लाम बटा कान, साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए का मान होगा तो साइन ए लाम बटा कान होता है, कोस ए आधा बटा कान, तो 4 ऊपर से नीचे 3 आ जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन √7/4। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर बोल रहा है निम्न में से किसका मान थीटा के बराबर है, निम्न में से किसका मान थीटा के बराबर है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को मैं हल कर चुका हूँ, तभी आपके सामने पेस्ट कर चुका हूँ, तो अभी हल करके इस क्वेश्चन को बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री बराबर है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये सब सभी काट कूट के आता है, यहाँ पे एक आता है बनाए होंगे आप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि क्वेश्चन लास्ट है। यहाँ पे अब क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, और यहाँ पे 23 क्वेश्चन में से 20 को ज़रूर आप सही जवाब दिए होंगे, मैं आशा करता हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।